बाबा की मुरली हमें रोज़ मिलती है। भगवान हमें रोज़ मुरली सुनाते हैं, पर कई बच्चे नहीं समझते कि अगर भगवान जो सब कुछ जानते हैं, जो सबसे बुद्धिवानों की बुद्धि है, अगर वो रोज़ मुरली सुनाने आते हैं तो ज़रूर है हमें भी रोज़ सुननी होगी। है ना। कई सोचते हैं नहीं सुनी एक दिन तो क्या हुआ, लेकिन अगर भगवान रोज़ सुनाते हैं तो इसका मतलब मुरली रोज़ सुनने का महत्व है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि हमें मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है। अब आप देखो, बाबा की जो मुरली है, बाबा की मुरली हमारा बाबा के साथ जो संपर्क है, जो संबंध है, उसकी सबसे स्थूल कड़ी है ना। हम बाबा से संबंध में आते हैं, अनेक प्रकार से संबंध में आते हैं। हम बाबा से याद के संबंध से भी जुड़ते हैं। हम बाबा से बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बनकर भी संबंध में जुड़ते हैं। हम बाबा से सेवा के संबंध में भी जुड़ते हैं, है ना। जो करावनहार सेवा करा रहा है उसका बीड़ा उठाते हैं तो वो भी एक संबंध होता है। हम बाबा से अनेकों संबंध से जुड़ते हैं, लेकिन जो सबसे स्थूल रूप का मोटा संबंध जो बाबा से हमारा है वो है स्टूडेंट का संबंध। क्योंकि बाबा परमधाम से आकर भगवानुवाच सुनाते हैं। ये मुरली क्या है? श्रीमद् भगवानुवाच। तो भगवान स्वयं आकर जो महावाक्य उच्चारते हैं, जिनको हम स्थूल में कानों से सुनते हैं, बाकी तो हर प्रकार से बाबा को अनुभव करने के लिए हमें सूक्ष्म स्थिति में बैठना होता है। हम आत्मिक स्थिति में बैठते हैं तो बाबा को याद करते हैं या बाबा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम मुरली सुनते हैं तो हम इन स्थूल कानों से बाबा के महावाक्य सुनते हैं। परमात्मा पिता ज्ञान सागर मुझे क्या कह रहा है वो आप इन कानों से सुनते हैं। हम बच्चे ही सारी दुनिया में ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो इन कानों से भगवान की वाणी सुनते हैं, है ना। और आप सोचो कि अगर हमारा ऐसा ऊंचा भाग्य है कि हम जानते हैं कि ये मुरली भगवानुवाच है। दुनिया में तो सभी नहीं जानते ना कि ये श्रीमद् भगवानुवाच है। भले ही मुरली जो है आपको इंटरनेट पे भी मिलती है ना, यूट्यूब पर भी मिलती है, बाकी आपकी वेबसाइट्स पर भी मिलती है आजकल, लेकिन फिर भी दुनिया वाले तो नहीं जानते ना कि ये भगवान की मुरली है जो परमधाम से शिव बाबा आकर सुना रहे हैं। लेकिन हम बच्चे जानते हैं कि ये मुरली भगवानुवाच है, श्रीमद् भगवानुवाच। और हम इस महत्व को जानते हुए अगर मुरली मिस करें तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करने की बात है ना। और आज मैं विचार कर रही थी, बाबा कई बार हमें कहते हैं कि मुरली हमें रिफ़्रेश करती है। आप देखो, जैसे सारे दिन में आप चाहे ना चाहे, भले ही आपने अपने आप को बहुत अच्छे से ढक कर भी रखा है, लेकिन दुनिया की धूल मैल शरीर पर जम जाती है और फिर आप स्नान करते हैं तो रिफ़्रेश होते हैं। तो ऐसे ही आप देखो कि हम चाहे कितना भी अटेंशन में रहते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं? पुरानी दुनिया में। तो कुछ ना कुछ रोज़ पुरानी दुनिया की वाइब्रेशन, संकल्प, मान्यताएं, बातें, इनका लेप छेप हमारी बुद्धि पर पड़ जाता है, रोज़ पड़ जाता है। पुरानी दुनिया की जो अवस्थाएं हैं, जो बातें हैं, उनका लेप छेप हमारे मन पर भी पड़ जाता है। मन में भी जो खुशी होनी चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, वो एक रस नहीं रहता। लेकिन रोज़ बाबा की मुरली हमें रिफ़्रेश करती है, हमें जैसे हमारे अंदर नए उमंग उत्साह का संचार करती है। हम जो पटरी से थोड़ा सा हिल जाते हैं, हमें फिर से सेट करती है ना।
मुझे एक बार कोई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे थे। मुझे कहते कि हर जगह पर ऐसा देखा जाता है कि धीरे 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 मनुष्य जो है वो शुरू तो बहुत अच्छे इरादे से करता है, लेकिन धीरे धीरे उस इरादे में कुछ ना कुछ मिलावट होती जाती है और कुछ ना कुछ उस इंटेंशन की जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो आप लोग जो इस मार्ग में आते हैं तो ठीक है, जब आते हैं तब तो बहुत शुभ विचार होते हैं या भावना होती है, लेकिन क्या धीरे धीरे वो खराब नहीं होती? तो मैंने उनको कहा कि आपकी बात बिल्कुल राइट है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है बहुत अच्छा, मुरली का सिस्टम। और वो जो मुरली का सिस्टम है ना, वो हमारे ऐसे कान पकड़ कर रखता है क्योंकि हम आज सारे दिन में कुछ भी करें तो कल तो हमें भगवान के सामने बैठना पड़ता है। और बाबा तो बिल्कुल कुछ भी, जैसे है ना, बाबा ऐसे नहीं सोचता बच्चे को बुरा लगेगा बाबा तो सब कुछ जैसे चिट्ठा खोल कर रख देता है। तो जब बाबा कहते हैं तो फिर अपने अंदर अटेंशन जाता है कि नहीं, ये बात तो बाबा ने मेरे लिए कही और ये बात मुझे करेक्ट करनी है। तो आप देखो कि ये जो मुरली का सिस्टम है हमारा, ये जो बाबा की मुरली है, ये मुरली ही हमें ट्रैक पर रखती है। वरना आप देखो दुनिया में कौन है जो अच्छी बातें नहीं जानते? ठीक है, सत्य नहीं जानते मनुष्य, लेकिन इतना तो जानते हैं ना, दुख मत दो, झूठ मत बोलो, है ना, क्रोध मत करो, इतनी बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन करते थोड़ी हैं। क्यों करते नहीं? क्योंकि रोज़ कान पकड़ने वाला कोई नहीं है, रोज़ अटेंशन खिंचाने वाला कोई नहीं है। एक दिन सुन लिया, उस दिन ग्लानि होती है कि भाई ऐसे मैंने किया, नहीं करना था, लेकिन रोज़ रोज़ कौन बैठ कर बोले? तो बाबा तो हमें रोज़ ट्रैक पे लाते हैं। और मुझे याद है एक बार कोई एक ऐसी बात निकली थी, तो किसी बड़े रिसर्च ग्रुप ने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज़ का जो सबसे मेन फोर्स है वो इनकी मुरली है। इनके अंदर जो ताकत है वो मुरली के आधार से है, क्योंकि ये लोग रोज़ सेम मुरली सुनते हैं है ना, सारे विश्व में एक ही मुरली हर बच्चा सुनता है। और इनकी ताकत तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक इनकी मुरली बंद नहीं होती तो आप सोचो, इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, क्योंकि ये मुरली ही हमारी ताकत है। ये मुरली ही हमें राइट ट्रैक पे सेट करती है। ये मुरली ही हमें रोज़ जो है रिफ़्रेश करती है। जितनी भी माया की धूल की लेप छेप चढ़ती है, जितना भी पतित संसार का जो लेप छेप चढ़ता है ना, वो मुरली साफ़ करती है रोज़। और फिर मुरली के आधार से ही देखो बाबा हमें रोज़ स्वमान में स्थित करते हैं। मुरली के आधार से बाबा हमें रोज़ अटेंशन खिंचवाते हैं कि ये संगम युग है, बाप आया हुआ है ना, और तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है। तो समय पर अटेंशन खिंचवाते हैं, आए हुए बाप पर अटेंशन खिंचवाते हैं। हम आत्माएं साधारण नहीं हैं, हम कल्प कल्प की ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं हैं। ये अटेंशन बाबा खिंचवाते हैं। रोज़ हमें लक्ष्य पर बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो रोज़ की मुरली में ये बातें जैसे रीइंफोर्स की जाती हैं। रोज़ बाबा हमें इन बातों पर सेट करते हैं कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, तुम दैवी कुल की आत्मा हो, तुम ईश्वरीय गोद में आज बैठे हो। ऐसे नहीं सोचना कि जैसे है ना दुनिया वाले हैं ऐसे हम हैं। हम आज ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। हम मनुष्य से देवता बनने वाली आत्माएं हैं। हम इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं। हम वो पूर्वज हैं जिन्हें सारी भक्त आत्माएं पुकार रही हैं। बाबा हमें रोज़ इन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं और बाबा हमें रोज़ किसी न किसी रूप से इस बात पर भी अटेंशन खिंचवाते हैं कि तुम चाहो ना चाहो, जानो ना जानो, अब वापस जाने का समय आया है। और इसीलिए तुम्हें अब इस दुनिया से अपनी बुद्धि को निकाल कर अपने भाग्य की तैयारी करनी है।
और आप सोचो, जब हम रोज़ 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 कोई बात सुनते हैं ना, तो दुनिया में उसको कहते हैं रेपिटिशन, लेकिन बाबा हमें क्या करते हैं, वो रेपिटिशन नहीं होती है, वो हैमरिंग होती है। आज बाबा ने हमें कितनी बार बताया कि ये बात सहज बुद्धि में नहीं बैठती है ना। जैसे एक कील है, आप उसको एक बार हथौड़े से मारेंगे तो वो एक बार में नहीं चली जाएगी दीवार में, तो उसको कितनी बार पीटना पड़ता है, 100-150 बार, तब जाकर वो अच्छी तरह से अंदर जाती है। ऐसे ही ये जो स्व का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान है, समय का ज्ञान है, लक्ष्य का ज्ञान है, या हम आत्मा का स्वमान कितना श्रेष्ठ और ऊंचा है, ये बातें एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 साल में अंदर नहीं जाती। इनको रोज़ थोड़ा 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 ठोकना पड़ता है। और आप सोचो, कोई इतने धैर्य से, इतने धीरज से रोज़ ठोक ठोक के अंदर बिठाए ऐसे किसी में ताकत नहीं होती। आप सोचो, किसी मनुष्य आत्मा को भी हम करेक्ट करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हम तो थक गए इनको बोल बोल के, अब इनको करना है तो करें, ना करना है तो ना करें। लेकिन आप सोचो कि बाबा कभी नहीं कहता मैं थक गया, और बाबा इस बात का भी ध्यान रखता है कि बोरिंग ना लगे, है ना, तो अलग अलग रूपों से हमें बताता है। एक ही बात सुनाएगा भी तो उसको अलग अलग रूप से सुनाएगा, है ना। या बाबा अलग अलग संबंध से सुनाते, कभी स्ट्रिक्ट सुनाएंगे, कभी प्यार से सुनाएंगे, कभी शिक्षा के रूप में सुनाएंगे, कभी समझाने के रूप में सुनाएंगे। तो बाबा ये जो मुख्य बातें हैं, इनको तो रोज़ जैसे अटेंशन खिंचवाते हैं और हैमरिंग करते हैं। फिर बाबा की मुरली में रोज़ नई पॉइंट्स भी आते हैं, कुछ ना कुछ योग के प्रति नवीनता लाने की पॉइंट, धारणा के प्रति कोई नई बात, है ना। या बाबा हमें, जैसे कल की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाबा कहते हैं कि तुम्हें मैं सर्व शक्तियाँ विल के रूप में देता हूँ, है ना। और आप सोचो कि जब मैं योग में बैठी थी तो आज मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि सर्व शक्तियाँ लेने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, सर्व शक्तियाँ तो विल है ना तो विल तो एकदम मिल जाती है। तो ऐसा लगा जैसे सर्व शक्तियाँ तो वर्षा है जो ब्रह्मा बाप ने अपनी तपस्या से प्राप्त की, और हमें तो ऐसे ही विल कर दी। तो अगर हम थोड़ा सा उस वरदान पर, बाबा कहते हैं तुम्हें वरदान के रूप में मैं सर्व शक्तियाँ देता हूँ, तो वरदान को क्या करना पड़ता है, वरदान को स्मृति में रखना पड़ता है ना। और उस स्मृति में रहने से बाबा हमें कहते हैं तुम किसी के साथ भी संस्कार मिलाकर संगठन में रह सकते हो। संगठन में हम क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि हमेशा ये बात आती है हम नहीं सह सकते, ये बहुत रॉन्ग करते हैं, है ना, इनके साथ चलना मुश्किल है। लेकिन अगर हमें ये बार बार याद रहे कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे तो सहने की शक्ति, समाने की शक्ति विल में मिली हुई है, तो ऐसे क्या बात है जो हम नहीं सह सकते या नहीं समा सकते। तो अगर ये याद रखें तो बाबा कहते कितना अच्छा, तुम कैसे भी संगठन में रह सकते हो। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि एक एक चीज़ जो मैं तुम्हें देता हूँ उसकी भी बाबा जैसे रिमाइंडर देते हैं। बाबा हमें स्वमान का रिमाइंडर देते हैं। आप सोचो, रोज़ कोई नए स्वमान में स्थित करते हैं, रोज़ एक नया वरदान देते हैं, रोज़ एक नई धारणा की पॉइंट देते हैं, दृष्टि के प्रति, वृत्ति के प्रति, कर्मों के प्रति। तो बाबा हमें ये मुरली के द्वारा सब कुछ देते हैं। उसके बाद आप देखो, बाबा की मुरली जो है वो हमारे लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी काम करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप सोने पर डालेंगे ना, तो सोने के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो जलने लगेगी। ऐसे ही आत्मा जो सच्चा सोना थी उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी आ गई है ना, तो जैसे ही मुरली सुनते हैं तो वहाँ पर जलन होती है वहाँ पर तकलीफ़ होती है जहाँ हमारा विकार छिपा है। जैसे आप देखो, किसी को अगर मृत्यु का भय है, शरीर से बहुत मोह है,
तो जब भी विनाश की पॉइंट आएगी तो उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर उनका भय छिपा हुआ है। या आप देखो, मान लीजिए पवित्रता की बात बाबा कहते हैं, तो जो कामी होगा उसको बड़ी तकलीफ़ होगी वो बात सुनकर, और वो कहेगा रोज़ रोज़ क्यों पवित्रता की बात आती है, रोज़ रोज़ मुरली में पवित्रता की बात आती है। क्यों कहता है? क्योंकि वो जो उसका काम विकार है, वहाँ उसकी नब्ज़ जो फंसी हुई है, वहाँ उसको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पवित्रता की बात बाबा कह रहे हैं। या आप देखो कि किसी के अंदर मोह होता है, तो बाबा जब हमें कहते हैं कि अंत के समय पर कोई भी तुम्हारे बच्चे पोतरे खाने के लिए नहीं रहेंगे, और तुम्हारा जो भी कुछ है वो किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, है ना। तो वहाँ पर जो मोह वाला होता है, जिसको लगता है हम तो अपने पोतरों धोतरों के लिए बचा रहे हैं, उसको बड़ा तकलीफ़ होती है कि बाबा ऐसे क्यों कहता है कि कोई खाने के लिए नहीं रहेंगे है ना। तो उनको पूछो कि क्या आपको लगता है कि सभी सदा बने रहेंगे? कहेगा नहीं, पता भी है उसको, लेकिन वो बात उसको सुनने में अच्छी नहीं लगती, है ना। तो बाबा हमें ये मुरली क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह है। जिस बात में आपको मुरली में तकलीफ़ होती है सुनने से, या वो बात बार बार बुद्धि में अटकती है कि ये बात बाबा क्यों कहते हैं, या आप सोचो किसी को भटकने की आदत होती है ना, किसी का संस्कार होता है भटकने का, तो बाबा कहेंगे मुरली में एक बाप का बनो, है ना। सर्व संबंधियों से भी बुद्धि योग निकालो, देह देह के धर्मों से निकालो। तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो भटके बिना रहा नहीं जाता तो वो कहेगा अब एक का बने, ये रोज़ एक का बनो, एक का बनो, है ना। मुझे एक माता कहती थी कि मैंने उसको कहा, मुरली सुनने आती थी, फिर कुछ दिनों के बाद नहीं आई, तो मैंने उसको कहा कि मुरली सुनने क्यों नहीं आते? तो कहती है क्या मुरली सुननी है, रोज़ बाबा कहता है आओ सब मर जाएंगे, तुम मर जाओगे, सब चले जाएंगे, तो क्या रोज़ मर जाएंगे सुनने के लिए क्यों क्यों आना है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, बाबा तो कितने सारे वरदान भी देता है, बाबा कितना प्यार भी करता है, मीठे बच्चे भी कहता है। तो कहती नहीं नहीं, रोज़ कहता है ये मर जाएंगे, वो मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। तो मैंने कहा आपको मरने से डर लगता है क्या? तो कहती किसे नहीं लगता। तो मैंने कहा तो इसी को तो छुड़ाना है ना। तो बाबा जब रोज़ कहते हैं ये मृत्यु निश्चित है, तो रोज़ सुनेंगे ना, तो वो डर धीरे 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 ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे कहती कि ऐसा तो होता नहीं है, जब किसी बात को देखकर डर लगता है या सोचकर डर लगता है, तो उसको रोज़ सुनने से और ही तकलीफ़ होती है। तो मैंने उसको कहा कि आप 1 मास चैलेंज लो और रोज़ मुरली ध्यान से सुनो। तो एक आज तक भी माता चलती है ज्ञान में, है ना। तो 1 मास का चैलेंज लिया, तो धीरे धीरे उसको लगने लगा बात तो राइट ही है, लेकिन हम इस राइट बात को इतना डिनाई क्यों करते हैं। अब आप देखो दुनिया में एक बहुत उल्टी मत है। क्या है वो उल्टी मत? शुभ शुभ बोलो, है ना। दुनिया में ये नहीं कहते कि सत्य बोलो। वास्तव में शुभ क्या होता है? सत्य शुभ होता है। सत्य शुभ होता है, क्योंकि अगर आप सत्य को जानकर मानकर चलते हैं, तो आप जो भी आने वाला है या जो आज है उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं। तो सत्य को जानना मानना चलना ही शुभ होता है। लेकिन मनुष्य क्या कहता है? सत्य मत बोलो, शुभ बोलो। माना जो बात मुझे सुनने में अच्छी लगती है वो बोलो। लेकिन अगर आप सुनने में अच्छी वाली बात बोलते रहेंगे और अपने आप को भ्रम में डालते रहेंगे कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा रहेगा, और अच्छा माना विनाश होने वाली चीज़ विनाश नहीं होगी, है ना, परिवर्तन होने वाली चीज़ परिवर्तन नहीं होगी, तो रोज़ अगर किसी को ये बोलते रहे तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो सत्य है? सत्य नहीं है। और सत्य ही शुभ है ना। शुभ शुभ बोलो, सत्य नहीं है, क्योंकि शुभ शुभ बोलो तो एक भ्रम है। आप अगर शुभ शुभ बोलेंगे तो भी जो होना है वो तो होना ही है। तो अगर सत्य बोलेंगे रोज़, तो सत्य को सुन सुन कर माइंड प्रिपेयर हो जाता है, आत्मा प्रिपेयर हो जाती है, और फिर जब वो बात सामने आती है तो हमें वो बात कैसे लगती है? नथिंग न्यू, क्योंकि बाबा ने तो हमें पहले ही बोला है। अब आप देखो जब कोविड आया
तो दुनिया में लोग क्या कहते थे, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। और ब्राह्मण क्या कहते थे, बाबा तो हमें रोज़ कहता है ऐसा होगा नथिंग न्यू, ये तो होना ही है ना, इससे भी बड़ी बड़ी बातें होनी है। तो अभी क्या करना है, उसके लिए हम रेडी हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें सत्य बोल बोल कर सत्यता की शक्ति भर दी है, और उस सत्यता की शक्ति के आधार से हम सत्य सुनने से या जानने से घबराते नहीं हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक माता है, उसका पीछे डिवोर्स हो गया, फिर अभी उसने दूसरी शादी की, ठीक है, अब ज्ञान में आई दूसरी शादी के बाद। तो अभी मुझे कहती है, पीछे कोर्स करा रही थी मैं, तो कहती आप आशीर्वाद दो कि मेरी ये शादी ठीक चलेगी, है ना, इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। तो मैंने कहा ऐसा आशीर्वाद हम नहीं देते तो मुझे कहती कि फिर कैसा देते हैं? तो मैंने कहा बाबा हमें कहते हैं कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, तुम्हारी जीवन में कोई भी बातें आएंगी, वो बातें छोटी होंगी और आप बड़े होंगे। ये बाबा की आशीर्वाद है आपको। अगर आप बाबा के बनकर चल रहे हैं, आप रोज़ मुरली सुनते हैं, रोज़ बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो जीवन में बातें कोई भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, आपका बाप बड़ा है, बात छोटी है, और बाप के साथ आप हर बात को पार कर सकते हैं। तो वो मुझे कहती है कि मुझे पहली बार किसी ने कहा कि ऐसे नहीं कहेंगे सब अच्छा होगा। तो मैंने कहा जब इतनों ने कहा था सब अच्छा होगा, तो पहले वाला डिवोर्स क्यों हुआ तो जब होना था तो हुआ ना, उसका आप कुछ कर थोड़ी सके। लेकिन ऐसा तो नहीं है उसके साथ आपकी कोई जीवन ख़त्म हो गई, उसके बाद भी तो जीवन चल रही है, तो फिर इतना क्या सोचना है क्या होगा क्या होगा। तो आप देखो कि बाबा हमें सारी सत्य बातें सुनाते हैं ना। बाबा कई बार कहते हैं जो अपना कुछ भी सफल नहीं करते वो मनुष्य है। अब आप देखो, सुनने वाला सुनता है तो कैसा लगता है उसको कि बाबा ने मुझे, है ना, ऐसा कह दिया। लेकिन बाबा ने तुम्हें थोड़ी कहा, बाबा ने कहा जो कुछ भी सफल नहीं करते तो करो ना। तो देखो मनुष्य क्या है, बुरा मानता है, लेकिन ये नहीं समझता कि भगवान क्या चाहता है कि बच्चा अपना सफल करके भाग्य बनाए। जब बच्चा सफल करेगा ही नहीं तो भाग्य बनेगा कैसे? भाग्य तो बन ही नहीं सकता ना। तो भगवान कभी असत्य नहीं कहता। इसीलिए बाबा की मुरली जो है वो ऐसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह काम करती है। और जैसे जैसे आप रोज़ मुरली सुनते हो ना, या तो बाबा कहते हैं ना जैसे धोबी का सटका होता है कपड़े को तो धोबी का सटका लगता है ना, तो अगर कपड़ा बहुत ही कमज़ोर है तो फट जाता है, वरना साफ हो जाता है तो बाबा कहते हैं या तो साफ हो जाओगे या साफ हो जाओगे ठीक है ना, या तो क्लीन वाला साफ हो जाओगे या बिल्कुल ही निकल जाओगे। तो दोनों में से एक चीज़ होती है, लेकिन बाबा की मुरली से ही होती है। तो बाबा ये जो मुरली का महत्व हमें समझाते हैं कि रोज़ मुरली सुननी है, क्योंकि रोज़ की मुरली स्नान का भी काम करती है, मुरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी काम करती है, मुरली शक्ति भी बढ़ती है, मुरली हमें ट्रैक पे भी लेकर आती है, मुरली हमारे अंदर करेक्शन और कनेक्शन की जो ताकत है वो भी बढ़ाती है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि रोज़ मुरली सुनने का एक और कारण है। बाबा कहते हैं नहीं, एक दिन भी मिस करेंगे अगर तो एब्सेंट पड़ जाएगी और नापास हो जाएंगे, एब्सेंट पड़ जाएगी और नापास हो जाएंगे। अब आप देखो, जब आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में ज़्यादा ये बात नहीं होती क्योंकि स्कूल में सभी प्रेजेंट होते हैं रोज़, है ना। लेकिन कॉलेज में क्या होता है कि आप कभी तो क्लास गए, कभी आपने बंक मार दिया, ठीक है। तो अब कॉलेज में क्या होता है, भले ही आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको कुछ परसेंटेज अटेंडेंस के रखने पड़ेंगे और अगर आपकी उतनी अटेंडेंस नहीं है तो वो आपको एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं देते। ऐसा करते हैं ना। तो आप सोचो, आप कभी कॉलेज में ये कह सकते हो इस रूल को हटाओ, अगर मैंने पढ़ाई की है तो मैं एग्ज़ाम दे के पास हो सकता हूँ, आपका कॉलेज मुझे अटेंड क्यों करना है तो ऐसा नहीं कह सकते,
ये आज तक भी स्कूल कॉलेजेस में स्कूल में ये अटेंडेंस का प्रोविज़न होता है। तो बाबा हमें कहते हैं बाबा के स्कूल में भी अटेंडेंस का महत्व है, और अगर हम एक दिन भी मुरली मिस करते हैं तो हमारी क्या पड़ती है? एब्सेंट। समझे? हाँ, आपकी तो 2 बार अटेंडेंस पड़ती है, मुरली में भी और मंथन में भी और मुरली में अटेंडेंस कब पड़ती है? अब मुझे कैसे पता चलता है आपने मुरली सुनी या नहीं? तो मुरली सुनी या नहीं वो मैं आपकी धारणा की पॉइंट्स से चेक करती हूँ। अगर आप धारणा की पॉइंट्स पोस्ट करते हैं तो आपकी अटेंडेंस डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ तो इसीलिए मुरली जब आप सुनते हैं तो 2 पॉइंट्स धारणा की लिखा करें तो आपकी अटेंडेंस पड़ेगी, ठीक है? और वो अटेंडेंस पड़ती है और फिर इस मंथन क्लास की अटेंडेंस पड़ती है। तो ये अटेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊँ, एब्सेंट और प्रेजेंट का भी अपना बल होता है। अगर आप रोज़ प्रेजेंट रहे हैं तो एक तो आपने रोज़ की सारी पॉइंट्स सुनी है, और दूसरा बाबा के सामने आपकी रोज़ प्रेजेंट लगी है, ठीक है? तो ये बाबा पहली चीज़ कहते हैं कि रेगुलर पढ़ना है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात बाबा कहते हैं अटेंशन से मुरली सुननी है ना? कई कैसे सुनते हैं मुरली? हाँ, कैसे सुनते हैं? सारी मुरली सुन ली और फिर एक भी पॉइंट याद नहीं रहती। इसीलिए अटेंशन से मुरली सुनने के लिए क्या चाहिए? अटेंशन से मुरली सुनने के लिए अटेंशन नहीं चाहिए, पहले नोटबुक पेन चाहिए जब आप नोटबुक पेन लेकर बैठेंगे ना तो आप अटेंशन से मुरली सुनेंगे। अगर आप पॉइंट्स नोट नहीं करते तो कई बार आपको लगता है आप अटेंशन से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि में कुछ भी नहीं रहता। इसलिए अटेंशन से मुरली सुनना माना मुरली सुनते हुए पॉइंट्स नोट करना। और जब आप पॉइंट्स नोट करते हुए मुरली सुनते हैं तो आपका उन पॉइंट्स पर ध्यान जाता है जो बाबा ने आज आपको कहे। अब मान लो आपको सारे पॉइंट्स भी याद नहीं रहते, लेकिन कुछ 5, 6, 10 पॉइंट्स भी अगर आपने नोट किए हैं तो वो पॉइंट्स आपकी अटेंशन में रहते हैं। और बाबा कहते हैं कि जो पॉइंट्स हैं मुरली के, ये ज्ञान रत्न है, और इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में रखने से सारे दिन हमारी कमाई होती है। जैसे आप देखो सारे दिन आत्मा डिस्चार्ज कैसे होती है? पर चिंतन और परदर्शन से। ऐसे ही अगर ज्ञान मुरली के पॉइंट्स के आधार से आप स्वचिंतन रोज करते हैं, मुरली की पॉइंट्स का मनन चिंतन करते हैं, तो आपकी कमाई होती है। अब मैं आपको मुरली सुनने के कुछ स्टेप्स समझा देती हूँ। पहली तो अटेंडेंस है, दूसरा अटेंशन है। अटेंशन से सुनने को क्या कहते हैं? श्रवण, है ना? मुरली सुनी अटेंशन से। दूसरा स्टेप क्या है? मनन, ठीक है? मनन माना जो पॉइंट्स आपने आज मुरली में नोट किए सुबह, उसको फिर सारे दिन में भूल नहीं जाना, उसको रिवाइज करना। आज बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। कौन कौन मनन करते हैं? मुरली की पॉइंट्स को, आज की मुरली की पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं, है ना? कुछ बच्चे करते हैं। तो रोज़ की मुरली की पॉइंट्स को नोट करना और फिर पॉइंट्स को रिवाइज करना, उसको कहते हैं मनन, ताकि बुद्धि में वो डोज आए कि आज बाबा ने मुरली में इन बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। अब कई क्या करते हैं? मुरली की पॉइंट्स लिख तो लेते हैं सुनते समय और फिर नोटबुक बंद करके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज ही नहीं करते। तो नहीं, लिखने का सबब क्या है, लिखने का पर्याय क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको मनन करें। तीसरी स्टेप है चिंतन। चिंतन माना एक पॉइंट की गहराई में जाना। उस पॉइंट को बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाबा एक पॉइंट देते हैं, लेकिन उस पॉइंट के इम्प्लीकेशंस क्या हैं या उस पॉइंट से बाबा हमें समझाना क्या चाहते हैं। एक होता है बाबा ये कह रहे हैं, पर उसमें कौन सी समझानी छिपी है, उस समझानी के बारे में चिंतन करना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि इसी क्लास में, यही बाबा के इस परिवार में, बाबा के जो बच्चे बैठे हैं, इसी में राजधानी तैयार हो रही है। बाबा कह रहे हैं ना ये बात कि इसी में राजधानी तैयार हो रही है। माला के भिन्न भिन्न मण के राजा रानी, प्रजा, साहूकार प्रजा, दास दासी, सब यहीं पर है। अब बाबा ये पॉइंट्स हमें क्यों सुना रहे हैं? अब वो तो देखो, अब अगले जब हम सतयुग में जाएंगे तो हम किस पद पर बैठेंगे उससे हमारा क्या लेना देना है। या मान लीजिए अपने पद से तो लेना देना भी है, अपने पद से भी पुरुषार्थ का लेना देना है अभी का, लेकिन सामने वाला राजा बनेगा या प्रजा बनेगा उस बात से मुझे क्या लेना देना है। तो बाबा हमें क्यों समझा रहे हैं कि एक ही क्लास में विभिन्न विभिन्न पद वाले बैठे हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब एक परिवार में रहते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा बैज लगाते हैं, एक बाबा की मुरली सुनते हैं, तो हमें क्या लगता है हम एक जैसे हैं। और फिर क्या होता है, तुलना शुरू होती है और एक्सपेक्टेशन शुरू होती है। कई बार आप कहेंगे मैं तो ऐसा करता हूँ, ये क्यों नहीं करता, ये भी तो भगवान का बच्चा है, ये मुरली नहीं सुना क्या आज, मैं तो मुरली के हिसाब से कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा। अब आप देखो, एक बार एक माँ और बेटा थे, तो दोनों मुरली सुनते, और कैसे सुनते पता है ना, माँ बेटे को देखती, बेटा माँ को देखता, और दोनों एक दूसरे को देख देख के सारी मुरली सुन लेते। और मुरली जैसे ही ख़त्म होती तो दोनों झगड़ते। क्या झगड़ते कि तुम भगवान के बच्चे नहीं हो क्या, तुम मुरली नहीं सुनते, कल तुमने ऐसा किया, देखो बाबा ऐसा कहता है। और वो माँ कहती मैं तो आज भी यही करूँगी, देख तू क्या करता है। तो अब आप सोचो कि क्या होता कि कई बार आप सोचते एक मुरली सुनने से, एक तरह के वस्त्र पहनने से, एक तरह का बैज लगाने से हम एक हो जाते हैं, और फिर आपस में भी कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सब यहाँ गुप्त वेश में बैठे हैं। आपको पता है ब्राह्मण जीवन कैसा है, सब मास्क में बैठे हैं और हमें नहीं पता मास्क के पीछे कौन है। तो भले ही मास्क तो सेम है सबका, लेकिन इसी मास्क के पीछे राजा रानी भी है, प्रजा भी है, दास दासी सब है। तो इसीलिए इस पॉइंट को बुद्धि में रखने से आपको ये याद रहेगा कि भले ये भी ब्राह्मण है, लेकिन मैं और ये सेम नहीं है, है ना। हमारा पद सेम नहीं है, हमारी यात्रा सेम नहीं है, हमारा पुरुषार्थ सेम नहीं है। तो इस बात को याद रखने से आप कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन के जाल से निकलते हैं। तो ये पहली चीज़। तो जो बाबा जो कहते हैं मन चिंतन करो, फिर मंथन। मंथन क्या होती है, एक पॉइंट की जब आप गहराई में चले गए तो फिर मंथन करो कि इस पॉइंट की धारणा के लिए मुझे कौन से गुण चाहिए, कौन सी शक्तियाँ चाहिए, या मैं इस पॉइंट का स्वरूप कैसे बनूं। तो उस पर आपको मंथन करना पड़ता है। जैसे आपने समझ लिया कि हाँ सब अलग अलग हैं, कंपैरिजन एक्सपेक्टेशन की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या समझ लेने से कंपैरिजन एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो आपको अपने अंदर मंथन करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन को ख़त्म करने के लिए मुझे कौन सी वृत्ति या कौन सी स्मृति को धारण करना है, मुझे कहाँ फोकस करना है, मुझे क्या अपनी बुद्धि में रखना है जो ये पॉइंट मुझे धारण हो जाए। तो अगर मंथन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको संगठन में विभिन्नता के बीच स्नेह सम्मान से चलना है, एक्सपेक्टेशन नहीं लेकिन होप भी ख़त्म ना हो, किसी के लिए ये कहें ये तो दास दासी बनने वाले होंगे इसीलिए ऐसे हैं है ना, या इनसे तो कोई उम्मीद रखनी ही नहीं है, एक ही क्लास में दास दासी भी होते हैं, ऐसे शब्द ना कहने लग जाए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, गुणग्राही दृष्टि। आपको वो नहीं देखना जो उसमें कमी है। बाबा हमें कहते हैं हर ब्राह्मण बच्चा अलग अलग है, लेकिन मेरा ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसमें एक भी विशेषता ना हो। तो आपको मंथन करना है
कि मैं अपनी बुद्धि में क्या धारण करूं। तो आपको क्या धारण करना है, मुझे सबकी विशेषता देखनी, ठीक है, मुझे कमी नहीं देखनी, मुझे विशेषता देखनी है। ये आपने मंथन से धारण किया। उसके बाद आता है सिमरण। सिमरण माना बाबा की याद में बैठकर उस गुण को, उस वृत्ति को, स्मृति को धारण करना जो आपने मंथन से निकाली कि मुझे ऐसा बनना है। तो जब आप बाबा की याद में बैठकर गुणग्राही दृष्टि को पक्का करेंगे तो वो कही जाएगी सिमरन। मैं आपको एक पॉइंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे आप अनेकों पॉइंट्स को लेकर सारे दिन में कर सकते हैं ना। फिर सिमरन, और लास्ट में क्या आती, स्मृति। जब आप इतना प्रोसेस कर लेंगे ना तो आप बाबा के उस पॉइंट के स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। तो अगली बार जब बाबा वो मुरली सुनाएंगे तो आपको बड़ा नाज होगा कि ये पॉइंट तो मैंने धारण कर ली है कि हाँ, सब अलग अलग है, राजधानी तैयार हो रही है, हमें काम इकट्ठे करना है और मुझे कंपैरिजन या एक्सपेक्टेशन में नहीं आकर गुणग्राही दृष्टि रखकर हर एक के साथ स्नेह सम्मान से चलकर राजधानी तैयार करनी है। तो बाबा हमें ये स्टेप्स समझाते मुरली से पूरा लाभ लेने के लिए। और ये स्टेप की पहली शुरुआत क्या है, अटेंडेंस। अगर मुरली सुनेंगे ही नहीं तो इतनी बड़ी यात्रा कैसे होगी स्मृति स्वरूप बनने तक की, ठीक है। तो ये आज की मुरली का सार। ओम शांति।